महामोह तम कुंज जासु बचंद्र विकर विकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा, तुझको सौंपते क्या लागेगा मोह। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज की अभिन्न आत्मा श्वेतांबरधारी संत प्रवर महर्षि भुजंगी परमहंस जी महाराज की 103वीं जयंती के शुभ अवसर पर आयोजित इस महान ज्ञान यज्ञ के सुपावन मंच को शोभायमान करने वाले सम्माननीय साधु समाज, मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने हेतु यहाँ आए हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, आज मेरा भी अहोभाग्य है कि इस महत्तम जयंती समारोह के शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित हुआ। आकस्मिक मेरा यहाँ आना कह सकते हैं। 1 जनवरी को उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर शहर में मेरा कार्यक्रम 1 दिन के लिए आयोजित था। इसके बाद मुझे देवघर जिला में स्थित गुड़वाकुड़ा ग्राम में जो महर्षि में आश्रम बना हुआ है, 2-3 दिनों का प्रवास था। और मेरे पास हरिद्वार आश्रम से फोन आया कि बड़ी चट्टापाटन से फोन आया है कि पूज्यपाद बाबा के जयंती समारोह में 1 दिन के लिए बाबा भी आवे। देखिए कैसा संयोग था। यह दिन मेरे लिए बिल्कुल सुरक्षित था और मैंने उस सुरक्षित दिन का बहुत अच्छी तरह से यहाँ आकर के सदुपयोग किया। मैं परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का जो ज्ञान है
उस ज्ञान का कट्टर प्रचारक। मुझे बाएं दाएं बिल्कुल नहीं सोचता, न आगे पीछे सोचता, लेकिन मेरी ही तरह जिनको गुरु महाराज के अलावे और कुछ भी नहीं सोचता है और सोचता था, ऐसे साधु ऐसे महापुरुष के प्रति भी हमारी कम निष्ठा नहीं है, कम श्रद्धा नहीं है। हमारे गुरुदेव पदावली की रचना में लिखते हैं, गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है, गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। जब तक परम संत बाबा देवी साहब हमारे गुरुदेव को नहीं मिले थे, तब तक उनके जीवन चरित्र में लिखा हुआ है, बहुत जगह गए, बहुत भटके हैं, बहुत से मिले हैं, बहुत से उनकी वार्तालाप हुई है, लेकिन जब एक झलक मायागंज मोहल्ला में स्थित सत्संग मंदिर में परम संत बाबा देवी साहब का दर्शन हुआ, उसके बाद बाबा देवी साहब के अलावा हमारे गुरुदेव को दुनिया में कोई नहीं दिखलाई दिए, मैं ही को आन नहीं सूझा। ऐसे कट्टर गुरु भक्त हमारे परमाराध्य गुरुदेव थे। जब गुरुदेव शरीर में थे तो मैं भी गुरुदेव के दर्शन के लिए कुप्पा घाट आश्रम जाया करता था, और उस आश्रम में कभी कभी पूज्यपाद महर्षि भुजंगी बाबा का भी हमें दर्शन होता था। मैं इस मंच पर से लाग लपेट वाली बात नहीं करता, झूठी प्रशंसा करने की हमारी आदत नहीं है। मैं देखता था कुप्पा घाट आश्रम में पूज्यपाद का बनाया हुआ भी एक कमरा है। जब वे कमरा से निकलते थे गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए, गुरु महाराज के निवास के लिए, तो मैं देखता था, न बाईं तरफ देखते थे न दाईं तरफ देखते थे, न पीछे की तरफ देखते थे। इतनी उनकी दृष्टि सिमटी हुई होती थी, अकेले ही, किसी से कोई बातचीत नहीं, अकेले ही चले जा रहे। मैं इनको उस मुद्रा में देखता था, जैसे कमरा से निकलते थे उन्हें बाएं दाएं कुछ भी नहीं सूझता था, सीधा गुरु महाराज के कमरे में प्रवेश करते थे। गुरु महाराज के चरण पर माथा रखकर प्रणाम करके गुरुदेव के चरण में बैठ जाते थे। अन्य सेवक गण भी आते थे, बातचीत होती थी। ये चुपचाप गुरु महाराज के कमरे में केवल गुरु महाराज को ही निहारते रहते थे। फिर जब गुरु महाराज के कमरे से सब निकलते तो पूज्यपाद भी निकलते, तो जिस मुद्रा से अपने कमरे से गुरु महाराज के कमरे तक पहुंचते थे, उसी मुद्रा से
गुरु महाराज के कमरे से निकलकर सीधा अपने कमरे में जाकर के केवाड़ी बंद कर लेते थे। कभी कभी खिड़की से झांक कर मैं देखता कि आशा लेकर के दोनों हाथों को उस पर रख करके कान में अंगुली डाल करके आंख बंद कर ध्यान करते रहते थे। तो जैसे हमारे गुरु महाराज को बाबा देवी साहब के अलावा और कोई नहीं सोचता था, वैसे ही पूज्यपाद महर्षि भुजंगी बाबा को हमारे गुरुदेव के अलावा कुछ भी नहीं सोचता था। ऐसा मैंने इनको देखा, इसीलिए इनके प्रति हमारे दिल में बहुत श्रद्धा है। बहुत श्रद्धा का संबंध लेकर के मैं आया। जितनी श्रद्धा से आप लोग जयंती मनाने के लिए आए हैं, उससे कम श्रद्धा से हम यहाँ नहीं आए हैं। जब परमाराध्य गुरुदेव का शरीर पूरा हुआ, उनके निकटवर्ती बहुत सारे सेवकगण साहित्य लेखन का घोर मचा हुआ था। दस लोग उस पुस्तक से लेकर के 5 भजन से लेकर के जोड़ जा करके साखी लिया बनाई की तो अक्षर काट कह कबीर कब लग जिए जूठे पत्तल चाट, ऐसी पुस्तकें बहुत छपने लगी। और मैं देखता था शांति संदेश पत्रिका में गुरु महाराज का लेख छपता था, और पुरानी से पुरानी शांति संदेश पत्रिका को हमारे सत्संगी संग्रह होने पर दुकान में बेच देते थे। और दुकानदार क्या समझे संतवाणी की मर्यादा को? हमारे गुरुदेव के प्रवचन में आया है, लोग चिट्ठी को आधी मुलाकात कहते हैं। चिट्ठी को आधी मुलाकात कहते हैं, आधा दर्शन कहते हैं। संत वाणी जो है संतों की लिखी हुई चिट्ठी है। संत का पूरा दर्शन नहीं तो आधा दर्शन भी क्या कम होता है। कई एक प्रवचन में अभी जो मैंने गुरुदेव के प्रवचन का पाठ कराया, इस पवित्र जयंती के अवसर पर इतने बड़े जन सैलाब को एक तरह से मैंने गुरुदेव का आधा दर्शन करवा दिया। जो जो गुरु महाराज के एक एक प्रवचन को नियम से पढ़ेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूँ उसे प्रतिदिन गुरुदेव के आधा दर्शन का पुण्य प्राप्त होगा। जब आंख बंद कर उस प्रवचन के आधार पर आप साधना करेंगे, तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ गुरुदेव के पूरा दर्शन का भी फल आपको ही प्राप्त होगा। बड़ी होड़ मची हुई थी साहित्य प्रकाशन के। गुरुदेव के प्रवचन की दुर्गति में देखता था दुकान में काली मिर्च जीरा फाड़ फाड़ करके दुकानदार गुरुदेव के प्रवचन में पुड़िया बना करके बेचते थे। हमारी आत्मा होती थी गुरुदेव के प्रवचन की यह हालत है। जिस प्रवचन को सुनने से आधा दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है, उस प्रवचन की यह गति है। गुरुदेव का एक भी मोटा ग्रंथ नहीं था। गुरुदेव के प्रवचन का एक भी मोटा ग्रंथ नहीं था।
सत्संग सुधा में 18 प्रवचन था। बहुत पतले पतले पुस्तक। मेरे मन में होता था जैसे सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहब है, जैसे गरीबदास जी महाराज की संस्था में ग्रंथ साहब है, वैसे ही संत मत में हमारा भी एक गुरु ग्रंथ होना चाहिए। सत्संग योग गुरु महाराज की अलौकिक विलक्षण संग्रह है। ये गुरु महाराज की श्रद्धा में है, लेकिन हमारी श्रद्धा में जिस ग्रंथ में 600-700 पृष्ठ में केवल गुरुदेव का ही वचन है, वह गुरु ग्रंथ साहब है। मन में होता था हमारे गुरुदेव के नाम से भी गुरु ग्रंथ साहब होता। कुप्पा घाट आश्रम में मैं गया, बड़े बड़े साधु सबसे संपर्क किया कि आपके पास यदि गुरुदेव के प्रवचनों का संग्रह हो तो दीजिए। सबके मन में हुआ यह तो ऐसा संग्रह खोज रहा है, यदि इन्होंने संग्रह कर लिया तो इनका बड़ा भारी नाम हो जाएगा। समझ गया। मैंने कहा आप ही नाम कमा लीजिए, लेकिन इस काम को कर लीजिए, हम यह चाहते हैं। किसी ने भी मुझको नहीं दिया। गुरुदेव के प्रवचन का संग्रह किसी ने भी मुझे नहीं दिया। कुछ संग्रह मुरादाबाद में प्राप्त हुआ, कुछ मधुबनी आश्रम पूर्णिया में प्राप्त हुआ, कुछ मुझे रवि प्रकाश भटनागर अलीगढ़ वाले के पास प्राप्त हुआ, कुछ आगरा में प्राप्त हुआ, कुछ मथुरा में प्राप्त हुआ। पुराने सत्संगी से मैंने संपर्क किया, लेकिन शुरू का जो प्रवचन गुरुदेव का बड़ा दुर्लभ होता था, वह प्राप्त नहीं होता था। मैं भटकता हुआ झोली लेकर के 1996 ईस्वी में पूज्यपाद महर्षि भुजंगी बाबा के पास आया, इसी बड़े चकपाटन आश्रम में। और हमारे पूज्यपाद रुदल बाबा भी उस समय उपस्थित थे। हमारे विषय में बहुत प्रशंसात्मक शब्द बोल जाते हैं, लेकिन बड़े विलक्षण साधु हैं। तो मैं पूज्यपाद के पास मिलने के लिए गया और अपनी भावना व्यक्त की। उन्होंने अपने से गए अपने कमरे में। जब से शांति संदेश पत्रिका छपनी शुरू हुई थी, तब से 96 ईस्वी तक का सब शांति संदेश बोरी में भरकर मेरे सामने रख दिए अपने हाथ से। मैंने कहा कि बाबा आपने तो हमको धन्य कर दिया। बाबा बोले हमने आपको धन्य नहीं किया, आज हम धन्य हो गए जिन्होंने इतना पवित्र संकल्प लेकर मेरे पास आए। इतनी श्रद्धा गुरुदेव के प्रवचनों का संग्रह से बच्चे साधु के द्वारा हो जाए। कितना हमारे उत्साह को उन्होंने बढ़ाया कि अपने से बोरी उठा करके उस वृद्धावस्था में घुटने में उस वक्त उनको बहुत दर्द होता था, निकाल करके जैसे तैसे घसीट करके बोरी को मेरे सामने रखा। कहा कि बहुत पवित्र आपका संकल्प है और मेरा आशीर्वाद है कि आपका मनोरथ सफल होगा। उनके आशीर्वाद से मैंने पहली पुस्तक 112 प्रवचन का संग्रह महर्षि में ही वचनामृत प्रकाशित किया। और जब प्रकाशित हुआ तो अपने हाथ से वह पुस्तक देने के लिए इसी बड़े चकपाटन आश्रम में आया। उनके हाथ में दिया तो हाथ में देने के बाद
उस पुस्तक को उठा करके पहले अपने माथे पर रख लिए, फिर हृदय से लगाए, कहा कि बहुत अच्छा काम आपने किया, इस अभियान को आप चलाए रखिएगा। मैंने सोचा कि यह भी हमारे माथे पर भार ही रख दिए, इस अभियान को चलाए रखिएगा। फिर हम संग्रह, बाबा ने हमको बड़ी समझाई रखे, 108 प्रवचन को छांटा उसमें से। महर्षि में वचनामृत में बरई चकपाटम का भी प्रवचन है गुरु महाराज का, और महर्षि ने अनुभव प्रकाश का संग्रह शुरू किया, 108 प्रवचन का संग्रह। फिर मैं पूज्यपाद के हाथ में रखा, उस पुस्तक को 2 बार माथे पर रखे उठाए, 2 बार रखे उठाए। इतनी श्रद्धा जो मैं पूज्यपाद को गुरुदेव में देखता था, इसीलिए हमारे दिल में उस साधु के प्रति अपार श्रद्धा है। कितनी भी लंबी दाढ़ी हो, मूंछ हो, दुनिया में जय जयकार हो, मैं बाएं दाएं होने वाला नहीं हूं। गुरु महाराज के प्रति जो इनकी अपार श्रद्धा थी, उसी से श्रद्धा का अनुरूप हमारे दिल में इनके प्रति श्रद्धा है। गुरु महाराज में श्रद्धा नहीं, अपनी वाहवाही, अपना नाम प्रचार कितना भी बड़ा हो, हम बाएं दाएं होने वाले नहीं। हम किसी की जयंती मनाने के लिए नहीं जाते हैं, जिनमें कुछ खास बात होती है। 2 बार माथे पर रखे उठाए, रखे उठाए। हाँ, इस बार हमको पहली बार से भी ज्यादा आनंद आया। फिर मैं अभियान में लग गया। मुझे तो बड़ी समझाई रखे थे, अब तो संग्रह की कोई कमी नहीं। मैंने सोचा जीवन का कोई ठिकाना नहीं, अब दोनों ग्रंथ मिला करके एक मोटा ग्रंथ छापो। महर्षि ने उपदेशामृत 251 प्रवचन का संग्रह। वह जब पूज्यपाद के हाथ में आया, कहे कि इस बार तो आपने इतना मोटा लेके आए, हमसे हाथ से भी नहीं उठता है, अब आप ही मेरे माथे पर रख दीजिए। इतना भारी ग्रंथ यहाँ आया हुआ है, वह भारी ग्रंथ महर्षि ने उपदेशामृत। और मैंने कहा इस बार आपके पास हम आए हैं, कुछ तो आप मुझे उपदेश दीजिएगा। भले ही आप श्वेत वस्त्र में साधु हैं, लेकिन आपके श्वेत वस्त्र में भी हमें वह लाली दिखलाई पड़ती है जो लाली गुरु महाराज की किसी अन्य शिष्य में नहीं दिखलाई देती है। हम तो एक बच्चे साधु हैं, कुछ ऐसा उपदेश दीजिए जिस उपदेश का समय समय पर मैं स्मरण करूं, उस साधना के पथ पर से मेरा पैर कभी पीछे न हो। तब उन्होंने कहा आपको हम क्या कहेंगे, क्या उपदेश देंगे। जिस दिन साधु गृह का त्याग करता है, परिवार का त्याग करता है, काम धंधों का त्याग करता है, सब कुछ त्याग करके जिस दिन कोई साधु बनता है, उस दिन जैसी उसकी मानसिकता रहती है
जिस दिन सब कुछ छोड़ता है, उस छोड़ने के दिन जैसी उनकी मानसिकता रहती है, जैसा उनमें वैराग्य की तीव्रता रहती है, जैसा उनके अंदर अपने गुरुदेव के प्रति भावना रहती है, भक्ति रहती है, उसी दिन का संस्मरण सदैव दिमाग में बना करके रखे। जिस दिन गृह का त्याग किया, उस दिन उनकी जैसी भावना, त्याग, वैराग्य, उसी दिन की उस वैराग्य की तीव्रता का सदैव यदि कोई संस्मरण करता रहेगा, ध्यान में रखता रहेगा, उसका कदम कभी पीछे नहीं हो सकता है। उस दिन को साधु भूल जाता है, इसीलिए भटक जाता है। आश्रम बनाने लग जाता है तो भाषण देने में लग जाता है, नाम कमाने में लग जाता है, इधर उधर में लग जाता है। वह इसीलिए लग जाता है, उस दिन को भूल गया। तब किस लिए साधु बने? उस दिन के लक्ष्य को वह भूल गया, उस दिन के प्राप्तव्य को वह भूल गया, उस दिन की स्मृति को वह भूल गया जिस दिन वो घर से निकला था। उस दिन को जो साधु सदैव ध्यान में रखेगा, वो पक्का साधु बनेगा, सच्चा साधु बनेगा, देर सवेर वह लक्ष्य को भी प्राप्त करेगा। मैं यह कह सकता हूं, संत मत के साधु के लिए इससे महत्वपूर्ण सच्चा उपदेश कोई हो ही नहीं सकता। इस उपदेश को यदि सब साधु ध्यान में रखेगा, मेरा दिल कहता वो सच्चा साधु बनेगा। ये बाएं दाएं जो हो रहे हैं आजकल, इधर से उधर, इधर से उधर, मेरे नाम में अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता बोल गए, लेकिन मैं इस मंच पर से कहता हूं, मैं नेपाल छोड़कर कोई देश नहीं गया, किसी देश में जाकर के भाषण नहीं दिया, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से मेरे भाषण को सब देश का लोग सुनता है। अभी भी मेरे भाषण को अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जहां जहां गुरुदेव के शिष्य सब सुन रहे हैं। गुरु महाराज की कृपा, किसी देश नहीं गया, लेकिन सब देश में गुरुदेव के ज्ञान का प्रचार हो रहा है। इस बात की हमें खुशी है। जन्म तो सब लेते हैं धरती पर, एक दिन में हमारा विश्वास है इतने लोग जन्म लेते हैं कि वो गिनती नहीं कर सकते। आप लोगों को पता है कौन कौन लोग आज जन्म लिए हैं? नहीं पता। क्यों नहीं पता? ऐसे ही जन्म ले लिए, जन्म ले लिए। जिनके जन्म का कोई उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्यहीन जन्म असंख्य प्राणी ले रहे हैं, कौन जानता है इसको। लेकिन आज पूज्यपाद के जन्मदिन मनाने के लिए हजारों की संख्या में लोग यहाँ आए हैं। इनके जन्मदिन को सब लोग जानते हैं। दुनिया में कितने लोग जन्म लेते हैं कोई नहीं जानता है। कुछ बात जरूर है, किसी के जन्म को बहुत लोग जानते हैं, किसी जन्म को मोहल्ला के लोग भी नहीं जानते। कुछ दिन के बाद पता चला इस मोहल्ला में तो बेटा हुआ था। एक गांव में आदमी का जन्म होता, किसी को पता नहीं चलता। यहाँ तो देश विदेश में आज पूज्यपाद के जन्मदिन का पता चल रहा है। क्या बात है। जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए जन्म लेता है उसको कोई नहीं जानता है, जो संसार के लिए जन्म लेता है उसको सब जानता है।
संत तुलसीदास जी महाराज की वाणी, संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद दिन हिंदू तमारी। संत का उदय संतत सुखकारी, सदैव सुखकारी। उदाहरण दिए हैं, विश्व सुखद दिन हिंदू तमारी। बड़ा विलक्षण उदाहरण है, लेकिन हमारा दिमाग कभी कभी बहुत दूर तक सोचता है। हिंदू कहते हैं चंद्रमा को, तमारी कहते हैं सूर्य को। चंद्रमा का उदय संतत सुखकारी नहीं हो सकता। यदि 24 घंटे चंद्रमा उगे ही रहे तो एक भी आदमी जिंदा नहीं रहेंगे, सब खत्म हो जाएंगे, बर्फ बन जाएंगे, जिंदा नहीं रहेंगे। सूरज यदि 24 घंटे उगे ही रहे तो सब भस्म हो जाएंगे, नहीं रहेंगे कोई। चंद्रमा का उदय संतत सुखकारी नहीं, सूरज का उदय संतत सुखकारी नहीं। एक सीमित समय भर, एक सीमित समय भर चंद्रमा का उदय सुखकारी, सूरज का उदय सुखकारी। अर्थात दिन में सूरज का उदय सुखकारी, रात में चंद्रमा का उदय सुखकारी। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं संत उदय संतत सुखकारी। संत का उदय तो दिन में भी सुखकारी है, रात में भी सुखकारी है, संतत सुखकारी। कुछ देर के लिए चंद्रमा उगने में देर कर दें, देर से 1 घंटा के बाद चंद्रमा उगे तो भी संसार रहेगा। 1 घंटा देर करके सूरज उग जाए तो भी संसार रहेगा। 1 घंटा आगे पीछे भी सूरज चंद्रमा हो जाए तो भी संसार रहेगा। लेकिन धरती पर से एक क्षण के लिए भी संत इधर उधर हो जाएंगे, संसार भस्म हो जाएगा, संसार नहीं रहेगा। इसीलिए संत उदय संतत सुखकारी। कृतिवास रामायण को मैंने पढ़ा, बंगला में है। तेरह 1000 वर्ष तक भगवान श्री राम ने अयोध्या का राज्य किया। उसके बाद ब्रह्मादि देवता भगवान श्री राम के पास एकांत में आए, प्रभु धर्म की संस्थापना के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, दुष्टों का दलन करने के लिए, संतों का परित्राण के लिए आपका अवतार हुआ था। 13,000 वर्ष में आपने सब कुछ कर दिया। अब प्रभु आप अपने धाम में पधारे, अपनी लीला का संवरण करें। भगवान ने कहा मेरा काल संपन्न हो चुका है, अब मुझे अपने धाम में चलना चाहिए, जहां से साकार विग्रह प्रकट होता है, वहीं पर वह विलय को भी प्राप्त होता है। निराकार से साकार बना है, अब साकार निराकार में लीन होना चाहते हैं। निराकार किसी में लीन नहीं होते, वो शाश्वत होता है। साकार अशाश्वत होता है, वो निराकार में लीन होता है। इसीलिए भगवान ने कहा कि अब मैं अपनी लीला को समाप्त करना चाहता हूं। अयोध्या वासियों को पता चला कि भगवान अब अपनी लीला को समाप्त करना चाहते, अपना धाम में जाना चाहते हैं।
अयोध्यावासी चारों ओर से भगवान को घेर लिया। प्रभु आपके बिना हम कैसे रहेंगे, हम भी आपके साथ जाएंगे। भगवान श्री राम ने समस्त अयोध्या वासियों से कहा, ठीक है, तुम लोगों की इच्छा है मेरे साथ चलने के लिए, तैयार है, तैयार है। धन्य है अयोध्या वासी, आज भगवान के साथ भगवान के धाम में जाने के लिए तैयार हो गए। इसीलिए अयोध्या में भगवान का जन्म हुआ। ऐसा नगर कि जिस नगर के सारे लोग भगवान के साथ जीने के लिए तैयार हैं, भगवान के साथ मरने के लिए तैयार है। ऐसा हो तो भगवान का अवतार वहां होता है। आप लोगों को भी मैं सत्संग सुना रहा हूं। यदि मैं आप लोगों से कह दूं, क्या जहां पूज्यपाल बजरंगी बाबा गए वहां आप लोग आज चलेंगे? अरे महाराज जयंती मनाने के लिए तो आ गए, आगे कैसे जाएंगे? अभी तो घर बनाना बाकी है, ये बाकी है, वो बाकी है। आ तो गए हैं लेकिन सब तैयार नहीं होंगे। इसीलिए हम लोगों के लिए पूज्य पास नहीं आ सकते। यदि सब में एक जैसी श्रद्धा हो जाए कि जहाँ बाबा गए हैं वहां जब तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, ऐसे महात्मा आज भी अवतार ले सकते हैं। यहाँ तो हम लोगों को फुर्सत ही नहीं वहां जाने की, कथा वाले सुन लेंगे। अयोध्यावासी भगवान के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। चलेंगे नौजवान बूढ़े सब आगे आगे भगवान श्री राम, पीछे पीछे समस्त अयोध्यावासी सरयू के तट पर भगवान गए। भगवान सरयू में प्रवेश करते हैं, सारे अयोध्यावासी प्रवेश कर गए। गला भर सरयू के जल में भगवान श्री राम, समस्त अयोध्यावासी गला भर जल में चारों ओर से भगवान को घेर करके खड़े हैं। भगवान के साथ भगवान के लिए अपने प्राण की आहुति देने के लिए तैयार। इतना प्रेम होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी महाराज से एक नवयुवक ने पूछा था, महाराज भगवान का दर्शन हमें कब होगा? दर्शन करना चाहते? हाँ, आज करा देंगे, तैयार हो। अब तो लड़का कूदने लगा खुशी के मारे, आज दर्शन करा देंगे, फिर क्या कहना, कराओ महाराज दर्शन। ठीक है, चलो मेरे पीछे। आगे आगे स्वामी विवेकानंद पीछे पीछे। वो बालक जा रहा है, नदी के किनारे स्वामी जी गए। बालक कहता है दर्शन करा, सूखी जमीन में दर्शन करना चाहता है, थोड़ा गहरा उतरना पड़ेगा। जिन जोड़ा तन पाया गहरे पानी पैठ। स्वामी जी गले भर पानी में चले गए। लड़का भी पीछे पीछे चला ही गया। स्वामी जी से कहा दर्शन करा। स्वामी जी ने कहा अभी कराता हूं। स्वामी जी गर्दन पकड़ लिए, थे बड़े मजबूत, उनकी गर्दन पकड़कर मरोड़ दिए पानी में। अब तो उनकी जान पर आफत आ गई। अब तो अनजाने होगा किस जल्लाद के चंगुल में फंस गया। जब स्वामी जी ने देखा कि लड़का मर ही जाएगा, तब गर्दन छोड़ करके किनारे पर चले गए। यह लड़का भी जैसे जैसे भागा भागा गया। स्वामी जी ने कहा कहो जी दर्शन हुआ? अरे महाराज मैं सोचा था भगवान का दर्शन कराएंगे, आप तो यमराज का दर्शन कराने लग गए। ऐसे जलाल महात्मा, ऐसा क्यों दर्शन कराया जाता? स्वामी जी ने कहा जिस समय तुम्हारी गर्दन को पकड़कर मैंने पानी में मरोड़ दिया था, उस समय तुम्हारे मन में बाप से मिलने की इच्छा हो रही थी।
नहीं माँ से, नहीं पत्नी से, नहीं दुनिया में किसी से, नहीं कुछ खाने की इच्छा हो रही तो कहा नहीं, इलेक्शन में खड़ा होने की इच्छा, बिल्कुल नहीं, फैक्ट्री चलाने की इच्छा, बिल्कुल नहीं। तो क्या उस समय इच्छा हो रही थी? किसी तरह से आपके हाथ से छूट करके मैं निकल जाऊं। उसी तरह से जिस दिन दुनिया की सारी इच्छा तुम्हारे दिल से खत्म हो जाएगी, उसी क्षण तुम्हें ईश्वर का दर्शन हो जाएगा। निश्चिंतो योग उच्चते। सारी दुनिया की इच्छा को रख करके इच्छा से रहित परमात्मा का दर्शन होता है। परमात्मा अनी है, अनी हो नित्य भुक्त, शास्त्र में लिखा हुआ, इच्छा से रहित